नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एजुकेशन पर। और ये हैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि विभिन्न रचनाओं के लेखक या लेखकों की रचनाओं के बारे में बताया गया है, जो कि आने वाली विभिन्न परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा न कुछ करते हुए सीधा हम अपने विषय पर आते हैं। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक हैं तो ये हरिशंकर परसाई हैं। साहित्य और समाज ग्रंथ के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है ये प्रसिद्ध भाषा विद्वान हैं। अगला बिंदु है चंद्रगुप्त मौर्य नाटक के लेखक हैं। तो इस नाटक के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यूपी बोर्ड हिंदी की पुस्तक में हाल ही में सम्मिलित किया गया है, इसलिए इनकी ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली रचना पंचंजय पत्र के संपादक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में इनका इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। कल्पलता निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ज्ञानोदय पत्र का संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। धरती के फूल ग्रंथ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। दीप जले शंख बजे यात्रा साहित्य के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। यह प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, दीप जले शंख बजे यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। मुक्ति बोध उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं और जैनेन्द्र कुमार का बचपन का नाम आनंदी लाल है, ये भी महत्वपूर्ण है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। यह रचना अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी खेल है और इंटर की यूपी बोर्ड इंटर में जैनेन्द्र कुमार को पाठ्यक्रम में 2 बार सम्मिलित किया गया है। एक तो इनका गद्य में निबंध है भाग्य और पुरुषार्थ और दूसरे ध्रुव यात्रा इनकी कहानी भी है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार और इनकी रचनाएं विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जो कि यूपी में टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काम, प्रेम और परिवार निबंध के लेखक, तो इस निबंध के लेखक भी जैनेन्द्र कुमार हैं। भारत की एकता निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। माधव विलास के लेखक लल्लू लाल हैं और ये प्रश्न बहुत ही साधारण है, लेकिन अक्सर लल्लू लाल को पूछा जाता है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन हैं और रेवंत गिरिराज के रचनाकार विजय सेन सूर्य हैं। विसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल हैं। कश्मीर सुषमा के लेखक श्रीधर पाठक हैं। ये काव्य है इसलिए रचयिता होना चाहिए। प्रेम मालिका के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। साहित्य सुधानिधि पत्र के संपादक जगन्नाथ रत्नाकर हैं और गंगा अवतरण के रचनाकार जगन्नाथ रत्नाकर। जगन्नाथ रत्नाकर किस युग या काल के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। अधखिला उपन्यास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पारिजात के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और रुक्मणी परिणय नाटक के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और सिद्धराज के रचयिता
मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। जयशंकर प्रसाद का दूसरा नाम कलाधर है। उत्तरा के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। नील कुसुम के लेख रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। जबकि विशाल भारत पत्र के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञेय हैं। गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बहुत रात गए के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। धूप के धान के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। और 7 गीत वर्ष के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबा होना चाहिए था, लेकिन संक्षेप में हमने बताया है। लेकिन ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि इसमें से कितनी रचनाओं के नाम आपको पहले नहीं पता थे। जय हिंद। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।